अपने 8-8 प्लेयर आपके खिलाफ नहीं खिलाते। क्यों? क्योंकि वो आपको अब जिम्बाब्वे की तरह समझते हैं कि हमने अपनी टीम को रीबिल्ड करना है, पाकिस्तान का टूर है, 4-5 लड़के नए भेज दो। आप अब इस तरह की टीम है। इन बॉलरों को वो शुरू में ही ऐसा अंडर प्रेशर कर देता है तो उसके बाद फिर आपकी टीम समझ ये जब इनकी आईपीएल में आता है ना, वो आता है पक्का ही आता है, हमारे यहाँ तो भेजा जाता है। और अभिषेक शर्मा का भी है कि फर्स्ट 6 ओवर्स में नहीं खाली उनको खेलना आता, उनको 6 ओवर्स के बाद की बारी भी लेनी आती है। इस तरह की परफॉर्मेंस, वो स्किल लेवल जिस किस्म का है, फिर टेम्परामेंट बहुत ज़बरदस्त है। फर्स्ट टाइम अगेंस्ट पाकिस्तान, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नज़र नहीं, वो ऐसे आराम से जैसे नेट में बैटिंग कर रहे हैं। अगर जहाँ उनके जोन में बॉल गिरता है वो उसको बड़े आराम से जो है वो बाहर फेंक देते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि आपने ये नहीं देखा, आप कोशिश करते हैं कि आपके मेन बॉलरों को वो शुरू में ही ऐसा अंडर प्रेशर कर देता है तो उसके बाद फिर आपकी टीम संभलती नहीं। ठीक है, हमने गलतियां की, हमने एक वो जो बार बार हम बात करते हैं, शोएब भाई ने बात की, जो मेन वेपन होता है आपका एज अ फास्ट बॉलर, दैट इज़ द हार्ड लेंथ। थोड़ा सा उनको विड्थ मिलती है तो वो उसको पढ़ते हैं उस बॉल को। तो शाहीन ने भी जो थोड़ा बीच में बॉल उनकी बॉडी की तरफ हार्ड लेंथ पे किया है, वो बॉल उन्होंने उसको थोड़ी रिस्पेक्ट दी है। लेकिन ज़रा सा बॉल पीछे गिरा है, मुंह में बाहर, वो इवन करीब वाले बॉल को भी थोड़ी सी जगह बना के इधर मार देते हैं। तो आप उस तरफ को बॉल करेंगे। मुझे समझ नहीं आई कि फ़हीम आया, फ़हीम अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, फ़हीम मिड ऑफ ऊपर रख के उसको ओवर द विकेट बॉल कर रहा है क्रॉस। अब मैचअप की बात करते हैं, गेम प्लान की बात करते हैं, तो अभिषेक शर्मा को तो आपने क्रॉस ये वाला बॉल करना ही नहीं है जो ऑफ स्टंप के बाहर फिनिश करे इस एंगल पे, वो भी पुराना बॉल। आपने तो उसको कोशिश करना है कि राउंड द विकेट आके आपने विकेटों में फिनिश करना है बॉल। यहाँ प्रोटेक्शन है आपकी मिड विकेट स्क्वायर लेग, ठीक है, ऊपर से मारेगा वहीं से वेरिएशन करनी है। मैंने वो 2 चौके खाए हैं एक मिड ऑफ के ऊपर से, वो तो उसका एरिया है, वो तो नए बॉल पे भी नहीं छोड़ता, आपके 140 प्लस वाले बॉलर को भी नहीं छोड़ता। तो ये मिस्टेक्स जो है इनको थोड़ा सा, और फिर अब्रार ने जो बॉलिंग की है, अब्रार ने भी उसको उसके जोन में बॉलिंग किया है, जो टांग क्लियर करके वो मिड विकेट जो स्क्वायर लेग के ऊपर से मारता है और लेग ब्रेक्स किए, अंदर स्पिन होता है बॉल, बहुत लेट जाके गुगली बाहर किया जिस पे आउट किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप इतने टॉप क्लास बैट्समैन के अगेंस्ट जब करेंगे तो वो तो बिल्कुल क्लियर है, मेरे जोन में गेंद आएगा बाहर ही जाना। बात करना चाहूँगा राशिद भाई, ये जो इंडिया है उसकी बड़ी नई T20 टीम है, सारे नए लड़के हैं, वो भी रीबिल्डिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, मगर वो एक एक लड़का ऐसा कॉन्फिडेंट होकर उतर के आता है जैसे पहला मैच खेले थे। तैयार ऐसा किया उन्होंने, क्या कह रहे हैं, तैयार ऐसा किया प्लेयर्स को। बड़ा इनके मैचेस जिम्बाब्वे से कम होते हैं, वेस्ट इंडीज से नहीं होते, बांग्लादेश से नहीं होते, स्टैंडर्ड रखा है ना। इसमें हमारा कसूर तो नहीं है कि हमारे मैच बड़ी टीम से हम खुद ही रख रहे हैं ना। अभी खत्म नहीं हुई बांग्ला वहाँ की सीरीज हमारी, ट्रायंगुलर अफगानिस्तान से आपने एक और अनाउंस कर दी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, उसके बाद श्रीलंका यहाँ पे आएगी। तो आपस में खेल के कभी भी आप ऊपर नहीं जाएंगे। बड़ी टीम खेलने नहीं देते, बड़ी टीम हम खुद वो कहती है कि भाई नहीं ये बात नहीं ना, आपकी परफॉर्मेंसेस काउंट होती हैं। सुन ले बात, वाह, आपकी परफॉर्मेंस है ही इस तरह की कि वो आपको काउंट ही नहीं करते पहले 5 टीमों में। नहीं वो उसके आपकी व्यूअरशिप नहीं है, स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई खेलना नहीं चाहता, कोई आते हैं तो अपने 8-8 प्लेयर आपके खिलाफ नहीं खिलाते। क्यों? क्योंकि वो आपको अब जिम्बाब्वे की तरह समझते हैं कि हमने अपनी टीम को रीबिल्ड करना है, पाकिस्तान का टूर है, 4-5 लड़के नए भेज दो। आप अब इस तरह की टीम है। हम यही बात आपके साथ बैठ के करते रहे कि नहीं करते रहे, इसीलिए क्योंकि आपकी वजह से ये टीम इस तरह की। आपने क्यों नहीं अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस किए, क्यों नहीं आपने ठीक काम किया, क्यों लोगों के साथ ज्यादतियां करते रहे? आपकी ज्यादतियों की वजह से लोग यूएसए यूएई जाते रहे क्रिकेट छोड़ छोड़ के, आपने लोगों को रुलाया है। हम गवाह बैठे हैं, आपकी डोमेस्टिक में लोग, बच्चे रोते हैं मेरिट की वजह से, लोग सर में पैर दे दे के हमारे पास आके रोते हैं। लेकिन मसला यही है कि उनको कभी भी इंसाफ वहां मिलता नहीं है। वडेरा सिस्टम है आपका, जो कोच होता है वो चौधरी बन जाता है और जो वो कहता रहेगा। और आपको, हमारे लोगों का पता ही है, आप तो खुद इतने लोगों के साथ कोच कर सकते हो। इमेजिन जब वो लोगों के हाथ में सारी पावर होती होगी, पूरा डिस्ट्रिक्ट, और बच्चे होते होंगे, तो वो किस तरह ट्रीट करते होंगे? क्या उनको पता भी है कि कोचिंग होती क्या है? एक एक अल्फाज जो आपके मुंह से निकलता है ये मैटर करता है, इफेक्ट करता है प्लेयर्स के करियर में। प्लेयर रोते हैं उसकी वजह से, हम इसके विक्टिम रह चुके हैं, हमें पता है। तो सर ये सारी चीजें जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, आपकी शुभमन गिल देखें, वो तो मुझे ऐसे लग रहा था कि आज नॉट आउट जाएगा। फ़हीम का बॉल बहुत अच्छा हो गया उनको, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस आपको नज़र आ रहा था कि मतलब कमांडिंग अपनी बारी खेल रहे हैं कि जहां उनको
अटैक करना है वो अटैक कर रहे हैं, जहाँ पे क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने हैं वहाँ पे वो क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं। और उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो ये है कि एक ही साइड पे नहीं वो खेलते रहते, उनको पूरा 360 खेलना आता है। शॉट्स उनके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और जैसे ही इन कंडीशन में 6 ओवर्स के बाद गेम चेंज होता है, उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन शुरू कर दी। और अभिषेक शर्मा का भी ये है कि फर्स्ट 6 ओवर्स में नहीं खाली उनको खेलना था, उनको 6 ओवर्स के बाद की बारी भी लेनी आती है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जो आपके टॉप के 3 बैटर्स हैं उनको सिर्फ एक तरीके का खेलना नहीं आना चाहिए कि पहले 6 ओवर जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस उसमें अच्छा कर दो एंड देन वी आर डन। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप उस फेज़ में से निकल जाते हैं उसके बाद का गेम भी दोनों को खेलना आता है कि स्ट्राइक रोटेशन भी आती है, बैट बॉल को गैप में चौका कैसे मारना है, अगर 6 रन वाला जो है छिक्का मारने वाला बॉल है तो उसे 6 रन भी बनाने। क्लैरिटी है, जब आपके पास इतनी क्लैरिटी हो एज अ बैटर तभी आप ऐसी इनिंग्स खेल सकते हैं एंड दे बोथ हैव दैट क्लैरिटी इन देम। और कोचिंग से इंडियन की टीम कोच से नहीं बन गई, उनके ऑर्गेनाइजेशन से बनी है, सिस्टम से बनी है, कि प्लेयर का पाथवे बनाया हुआ है। एक प्लेयर जब उनकी आईपीएल में आता है ना, वो आता है पक्का ही आता है। हमारे यहाँ तो भेजा जाता है कि यार तू भी खेल ले। तो इस फर्क है, अप्रोच का फर्क है और मेरिट का फर्क है। जब मेरिट, अब हम कल ही बात कर रहे थे, परसों कल ही बात कर रहे थे कि उनके जो प्लेयर ड्रॉप हुए ना, वो बड़ी परफॉर्मेंस वाले प्लेयर ड्रॉप हुए हैं, हमारे यहाँ खराब परफॉर्मेंस पे ड्रॉप हुए हैं। बहुत सही बात। हमने बात की थी जायसवाल की, वो बहुत ही रन किए हुए, वो ड्रॉप हो गया। बिश्नोई है या वाशिंगटन सुंदर है और सिराज है, ये परफॉर्मर है उनके वनडे और टेस्ट में, T20 सब में, बल्कि अपनी आईपीएल में भी परफॉर्मर। हमारे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे, वो ड्रॉप हो गए। जो उससे ज़्यादा नहीं कर रहे वो खेल रहे हैं।